कि वर्तमान महागठबंधन की सरकार बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। असहजता दोनों तरफ है। खबर आती है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार में संवाद भी अब नहीं हो रहा है। हो सकता है कि सीधे तौर पर कोई नेगोशिएशन हो जाए, हो सकता है कि नीतीश कुमार सरकार गिरा दें और फिर उसके बाद किसी से गठबंधन करें अगले चुनाव के बाद। कोई भी परिस्थिति इसमें से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इस बात से इग्नोर नहीं कीजिएगा कि ललन सिंह की छुट्टी ही इसलिए की गई है कि नीतीश एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें भाजपा के साथ उनके रिश्ते मजबूत हो सके। कितना सोमवारी राबड़ी देवी की होंगी और कितना छठ में खोंछा मांगी होंगी छठ माँ से कि उनके पति का जीवन बच जाए। अगर उनको विश्वास होता हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स पे, तो बिहार के देश के किसी भी हॉस्पिटल में करा सकती थी। यार 15 साल बिहार में वो हॉस्पिटल नहीं बना जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट हो सके। काहे जाना पड़ गया उतना दूर? सिंगापुर। तो जब आम आदमी ही सिंगापुर में ट्रांसप्लांट कराने नहीं जाएगा तो राम जी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। राजनीति में भी कुछ गेम चल रहा है जिसको बताना अब बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पिछले अगर दिसंबर की बातचीत की जाए तो दिसंबर के बाद नए साल के आज चौथे दिन भी राजनीतिक घटनाक्रम रुक नहीं रही है। पल पल नए अपडेट आ रहे हैं बिहार में। नीतीश कुमार के लिए बड़ा जो एक समय है राजनीति का, वो कठिन समय चल रहा है। नीतीश के फैसले भी काफ़ी कठिन होने वाले हैं। नीतीश इंडिया गठबंधन के लिए कितने ज़्यादा भरोसेमंद नेता है वो तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बातें स्पष्ट हो रही हैं। कांग्रेस जब नीतीश कुमार अपने पार्टी का कमान संभालते हैं, कई फैसले जब वो ले लेते हैं तो कांग्रेस को याद आता है कि नीतीश को रखना इंडिया गठबंधन में कितना महत्वपूर्ण है। लगातार विश्लेषण के माध्यम से हम आपको बताते भी रहे हैं। कांग्रेस भले दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त रहे, लेकिन नीतीश कुमार जिस इंडिया गठबंधन की नींव उन्होंने रखी थी उसे वाकई में आगे बढ़ाना चाहते थे। वो बेहद सीरियस थे, लेकिन उन्हें कमज़ोर किसने कर दिया, लगातार इस बात की चर्चा चल रही है। इधर जैसे ही पार्टी का कमान नीतीश संभालते हैं, नीतीश के लिए चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है, यानी कि एनडीए में वापस वो जा रहे हैं। परेशानियां इंडिया गठबंधन की बढ़ती है, तेजस्वी मिलते हैं, कांग्रेस की तरफ से फ़ोन आता है, कई तरह की योजनाएं बनती हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चर्चाएं तेज हो गई कि नीतीश के आते ही सीएम का चेहरा आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा? सम्राट चौधरी होंगे या फिर कई और नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांध रखा है कि जब तक हम सीएम का कुर्सी खाली नहीं करा देंगे नीतीश कुमार से, पगड़ी नहीं खोलेंगे। गेम बड़ा में आज कहीं ना कहीं ये विषय हमें बताना आप लोगों के ज़रूरी हो गया है कि नीतीश के संकट मोचन बनी भाजपा, लेकिन सीएम कुर्सी के लिए अंदरूनी भिड़ंत। सम्राट सुशील में भयंकर पोस्टर वार शुरू। पोस्टर वार जो सुबह से लगातार हम आपको बता रहे हैं, पटना की सड़कें पट गई हैं पोस्टर से। कोई संकट मोचन बता रहा है तो कोई बिहार का भविष्य बता रहा है। चलिए गेम बड़ा में चर्चा करते हैं अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ। सर, क्या वाकई में संकट मोचन भाजपा नीतीश के लिए बन गई है क्या? सुशील मोदी फ्रेम में आ गए हैं, कई लोग फ्रेम में आकर नीतीश कुमार के लिए बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। क्या वाकई में भाजपा कुछ प्लान कर रही है नीतीश कुमार के लिए? देखिए, नीतीश किस तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, भाजपा से गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर बहुत आहापोह है। कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिख रहा है। नीतीश के एक्शंस और उनके सहयोगी के रिएक्शन से ये समझ में आ रहा है कि वर्तमान महागठबंधन की सरकार बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। असहजता दोनों तरफ है। खबर आती है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार में संवाद भी अब नहीं हो रहा है। आज शायद मुलाकात की परिस्थितियाँ बनी भी, चाय पीने के लिए जी तेजस्वी यादव गए। निश्चित तौर पर नए साल में दोनों का मिलना नहीं, नीतीश कुमार को कुछ खास बधाई देने के लिए लालू यादव के यहाँ जाना नहीं, ये साबित करता है कि पर्दे के पीछे खेल हो रहा है। ललन सिंह की कुर्सी जाना भी इस कड़ी का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जिसे आपको अपने दिमाग में कहीं पिन कर लेना चाहिए। ये अंत की शुरुआत है, जो हमने पंचनामा में कही थी। ये रिश्तों के अंत की शुरुआत है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि रत्नेश सदा, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं जदयू कोटे के, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाती है तो भाजपा के साथ रास्ते खुले हुए हैं। अब इससे ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम बाकी इस संभावना पर चर्चा करने नहीं बैठे हैं। आज मैं आपको अंदर की एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो भाजपा के बेचैनी से डायरेक्ट नीतीश के एक्शंस और रिएक्शंस का कोरिलेशन है।
कल हम बता रहे थे आपको कि तो सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जी कोई वाइल्ड फैसला भी बिहार में आ सकता है। नीतीश और भाजपा के बीच बातचीत हो रही है पर्दे के पीछे। नेगोशिएशन नीतीश और भाजपा की शर्तों पर ही कहीं ना कहीं टिका हुआ है। जी हो सकता है कि सीधे तौर पर कोई नेगोशिएशन हो जाए, हो सकता है कि नीतीश कुमार सरकार गिरा दें और फिर उसके बाद किसी से गठबंधन करें अगले चुनाव के बाद। कोई भी परिस्थिति इसमें से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इस बात से इग्नोर नहीं कीजिएगा कि ललन सिंह की छुट्टी ही इसलिए की गई है कि नीतीश एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें भाजपा के साथ उनके रिश्ते मजबूत हो सकें। एक तो नीतीश कुमार के बहुत करीबी व्यक्ति हैं, उनकी पार्टी में बड़े एक्टिव हैं, पर्दे पे कम आते हैं, पीछे रहते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि नीतीश कुमार ने अपने प्रवक्ताओं को ये बोल दिया है, नीरज कुमार को छोड़कर शायद, कि भाजपा के खिलाफ बहुत अग्रेसिव नहीं बोलना है। राम मंदिर के मुद्दे पर बहुत इंक्लूसिव बात करनी है, राजद वाला स्टैंड नहीं लेना है। नीतीश राजद के स्टैंड से भी नाराज है। राजद जो राजनीति कर रही है उससे वोट बैंक में नुकसान हो रहा है, हिंदू वोट बैंक उसे छिटक रहा है, इससे भी वो नाराज लगातार है। राम मंदिर पर तेजस्वी यादव भी बयान दे चुके हैं कि अस्पताल में जाएंगे कि राम मंदिर में जाएंगे, तबीयत खराब होगा तो। मुझे तो नहीं पता कि तेजस्वी यादव के पिताजी माने लालू यादव जिनकी किडनी खराब हुई कब भगवान के पास नहीं गए, कितना सोमवारी राबड़ी देवी की होंगी और कितना छठ में खोंछा मांगी होंगी छठ माँ से कि उनके पति का जीवन बच जाए। निश्चित तौर पर अगर उनको भगवान पर भरोसा होता तो बिहार या देश के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा लेती। अगर उनको विश्वास होता हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स पे, तो बिहार के देश के किसी भी हॉस्पिटल में करा सकती थी। और 15 साल बिहार में वो हॉस्पिटल नहीं बना जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट हो सके। काहे जाना पड़ गया उतना दूर, सिंगापुर काहे जाना पड़ गया? और क्या आम आदमी जा सकता है? तो जब आम आदमी ही सिंगापुर में ट्रांसप्लांट कराने नहीं जाएगा तो राम जी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ेगा? आपके पास अकूत संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, 50 किडनी जो किडनी फिट हो वही लगा लीजिएगा। हमारा आपके घर में अगर भगवान ना करे किसी का हो जाए तो क्या कीजिएगा? रामेक जी के पास न जाइएगा हाथ जोड़ने, अस्पताल के सामने हाथ जोड़ के खा तो नहीं होइएगा कि हमारा इलाज करा दीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, ये कहने की बातें हैं, विषय ही नहीं होगा। मैं जो बताने आया हूँ ये बात उससे बिल्कुल अलग है और ये इशारा कर रही है कि भाजपा बेचैन है। कल मैंने कहा था कि आपको भाजपा खुशियाँ मना रही है, अघोषित लग रहा है कि भाजपा में कोई मैंने बड़ी बात हो गई है, खुशी हो गई है। वैसे सभी कार्यकर्ता एक्साइटेड हैं। एक तरफ जहां अपने पिता शकुनी चौधरी का जन्मदिन आज मना रहे हैं सम्राट चौधरी, जो कि पूर्व में भी मनाते रहे हैं, लेकिन आज का उनका पार्टी कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके का लग रहा था। एक्साइटमेंट ज़्यादा, एक्साइटमेंट है, कार्यकर्ता बहुत एक्साइटेड हैं। सम्राट चौधरी के मन में भी जबरदस्त लड्डू फूट रहा है, खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हर कोने में मैं घूम कर खा रहा था, पी रहा था, बातचीत कर रहा था लोगों से, तो यही चर्चा हो रही है कि अब क्या, अब तो राज की लड़के करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी। एक तरफ राम आ रहे हैं, दूसरी तरफ बेचैनी ये बढ़ी हुई है कि भाजपा के हाथ में बिहार की सत्ता नीतीश कुमार सौंप देंगे। चर्चा तो कम से कम है इसकी। इसी बेचैनी को मैंने एक जगह और देखा, इनकम टैक्स से बीजन पटेल और कई जगहों पर बिहार के, पटना के, संकट मोचन बनाकर लगा हुआ है पोस्टर। और संकट मोचन बने हुए कौन है? सुशील मोदी। लिखा हुआ है बिहार भाजपा के संकट मोचन। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि बिहार भाजपा संकट में है क्या? जी, संकट में तो नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के संकट मोचन निश्चित तौर पर सुशील मोदी हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी सुशील मोदी के बारे में जब सरकार गिरी थी भाजपा और नीतीश कुमार की इस बार, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि सुशील मोदी होते तो यहाँ तक बात आती। जी सर, बिल्कुल, ये बयान उन्होंने दिया था नीतीश कुमार ने। मतलब सुशील मोदी होते तो सरकार नहीं गिरती। और सुशील मोदी उसके बाद अपनी ईमानदारी भाजपा को साबित करने के लिए कई बार नीतीश पर हमला भी करते हैं, लेकिन भाजपा उन पर वो विश्वास नहीं कर पाती है क्योंकि वो नीतीश कुमार के ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने लगते हैं। भाजपा को लगता है कि जैसे नीतीश कुमार को लगता है कि ललन सिंह राजद वाले हो गए हैं, वैसे ही भाजपा को लगता है कि सुशील मोदी नीतीश वाले हो गए हैं और इसीलिए उनको साइड किया गया है। और आज सम्राट चौधरी का कद जितना बड़ा हो गया है और जिस तरीके से सम्राट चौधरी का लॉटरी लगातार लगता जा रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं कल भी मैंने कहा था और मैं पूर्व में भी कहता रहा हूँ कि सम्राट चौधरी को एक सबसे बड़ा पद मिल जाए बिहार का। इस सारा ऊँट एक बार बैठे पता लगा कि सम्राट चौधरी का लॉटरी लग गया, सीएम बन गए। बिल्कुल।
इस बेचैनी का कहीं ना कहीं इस घटना इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन का, इस हाइपोथेटिकल फैसले का कि सम्राट सबसे बड़े पद पर चले जाएंगे, रिएक्शन उन्हीं उसी पार्टी में कहीं और निकल रहा है। देखिए, जो नहीं समझते हैं राजनीति को वो नहीं समझेंगे, उनको समझाना भी बेवकूफ़ी भरा काम होगा, इसलिए मैं उसको नहीं समझाना चाहूँगा। लेकिन जो राजनीतिक रूप से परिपक्व है और जो पंचनामा की खेप और भारत लाइव की खेपें राजनीति की देखते रहते हैं, उनके लिए विशेष खेप लेके आया हूँ। ये खबर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब आज के बाद से मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, बड़का बड़का पत्रकार लोग बोलेगा, आर्टिकल दिखाएगा। अरे पूछिए मत महाराज, एनबीटी से डीबीटी सीबीटी सब होगा। लेकिन आज ये खबर आपको मैं दे रहा हूँ कि ये पोस्टर वॉर है, सम्राट चौधरी और सुशील मोदी के बीच ये रस्साकसी है। एक पार्टी में दो नेताओं के बीच जबरदस्त ये द्वंद्व है। आप बर्थडे मनाइएगा, हम भी मनाएंगे, आप अपना मनाइएगा, हम पिता का मनाएंगे। सम्राट चौधरी एक पुस्त की राजनीति नहीं करते हैं, दो पुस्त की राजनीति करते हैं। सुशील मोदी का कद बहुत बड़ा है, लेकिन सुशील मोदी पर वो विश्वसनीयता नरेंद्र मोदी की नहीं है, वरना उनके हाथ में कमान होता बिहार का। पहले तो सर था, सुना जाता है पहले था तो उन्होंने जिस तरीके से नीतीश बिहार भाजपा को कमजोर रखा, ये तो दुनिया जानती है। अरे सम्राट चौधरी वहां बैठे हुए हैं, लोग घेरे हुए हैं, और मैंने देखा सारे बड़े नेता जो पार्टी के जमाने में धुरंधर हुआ करते थे, प्रेम कुमार होने फेंकाइल बड़े, नंद किशोर यादव वहां फेंकाए हुए हैं। कोई पूछ नहीं रहा है जी, जिस 5 लोगों के साथ आए हैं वही 5 लोग आपके साथ हैं, बस। कोई पूछ नहीं रहा है, कोई पुला नहीं रहा है, वो लोग भी झेप रहे हैं। पुराना आदमी को देख रहे हैं कि भाई इस आदमी से बहुत अकड़े थे, आज देख रहे हैं कि अकड़ छोटी हो गई है मेरी, तो चुपचाप बैठे हुए हैं, मुंह छुपा रहे हैं। मैंने देखा, और इन चीज़ों को मैं बहुत पकड़ता हूँ। इसका मतलब कि सर सम्राट चौधरी का कद अब बढ़ चुका है पहले से, बहुत बड़ा कद है, कहने की बात नहीं है। ये सच्चाई है कि सम्राट चौधरी को बहुत आगे भाजपा ने कर दिया है। हाँ, अब क्या इन बदली हुई परिस्थितियों में जैसे लॉटरी लगा हर जगह पर, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य हो जाएगा इनका, और उनकी तरह हाल हो जाएगा सम्राट चौधरी का। जरूरी नहीं कि हर जगह एक पैटर्न हो, लिखा हुआ होगा माथा में तो बदल दीजिएगा। तेजस्वी यादव के माथा में लिखले नहीं है, बनते बनते रह गए। बची हुई संभावना 25 में मुख्यमंत्री बनने की थी, वो भी खत्म कर लिया जी। तो किसके भाग्य में लिखा हुआ ये आप नहीं कर सकते। राजनीति में भाग्य बहुत जरूरी है। और सम्राट चौधरी का कद बढ़ता और मीडिया में परसेप्शन बनते हुए कि सम्राट चौधरी की ताजपोशी होगी जल्दी ही, 14 हो जाए, 15 हो जाए, आगे हो जाए। सुशील मोदी भी बेचैन हो गए हैं, बेचैनी अपनी आगे कर दिया उन्होंने कि अरे हमारे रहते हुए कोई बच्चा कैसे बन जाएगा मुख्यमंत्री बिहार का। वो भी लग गए हैं नीतीश को मनाने में, वो भी लग गए हैं नेगोशिएशन करने में। कई टीम्स काम कर रही हैं नीतीश कुमार के लिए नेगोशिएट करने में, भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, और जो लेके आएगा उसी को रिवार्ड मिलेगा। मतलब 17 में सुशील मोदी लेके आए नीतीश कुमार को, उप मुख्यमंत्री बने, तो इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे क्या नीतीश कुमार? अब नीतीश मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे, जान लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि भाजपा के साथ गठबंधन नीतीश कुमार का अगर सीधा नहीं हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना देना नहीं चाहती है। और ये नीतीश को स्वीकार करने के बाद नीतीश की राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार भी कुछ सोच रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच बनेगा। हम भगवान नहीं है, हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ वहाँ रास्ता बाहर निकाला जा रहा है। उस बीच अगर सम्राट चौधरी का परसेप्शन मीडिया में बनने लगा कि यही सीएम अगला होगा, तो भाजपा के वो नेता जो सीएम कभी जमाने में हुआ करते थे, वो तो चरणबंदन करने में लग गए। और जो व्यक्ति सोचता है आज भी कि नीतीश की आने की बात हो रही है ना, तो नीतीश कुमार का शंकर भजन तो हम हैं। नीतीश कुमार 17 में मैंने लाया था, क्यों नहीं इस बार भी लेके आऊं और सम्राट की संभावनाएं समाप्त कर। देखिए, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर नहीं लगाए हैं, लेकिन यही राजनीतिक सूझबूझ आपको लानी होगी, समझना होगा कि ये पोस्टर लगा क्यों। ये पोस्टर नीतीश को दिखाने के लिए नहीं है, ये बिहार की जनता को दिखाने के लिए नहीं है, ये पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है एक दूसरे को। और ये दिखाया जा रहा है कि हम बड़ा तो हम बड़ा, हम लाएंगे तो हम लाएंगे, ये हो रहा है। अच्छा सर, एक सवाल है कि सम्राट चौधरी तो बार बार बयान देते हैं नीतीश के खिलाफ में कि नीतीश ये है, नीतीश ने ऐसे किया। तो क्या जो चर्चा आप सर कर रहे थे कि अगर नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं
तो एक टेबल पर बैठ के क्या वो चिराग, सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह के साथ बैठ के सम्राट चौधरी आपके यहाँ लिट्टी खा रहे थे जब बैठ के लिट्टी चोखा में भारत लाइव के जी 10 साल पूरा होने पर सम्राट चौधरी ने एक बात कही थी ऑफ रिकॉर्ड। जी उन्होंने कहा था कि मैं नीतीश कुमार को तब बोला है जब नीतीश कुमार ने मुझे बोला है। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, वो मेरे आदरणीय है। मैं उनको तब बोलता हूं जब वो मुझे बोलते हैं। ये बात नीतीश कुमार ने कही भी थी उनसे व्यक्तिगत तौर पर, कहीं मीटिंग में बैठे थे तो एक जगह, तो नीतीश कुमार ने कहा आप तो मेरे खिलाफ बहुत बोलते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा सर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आप मुझ पर बोलते हैं तो मेरी मजबूरी है कि मैं आप पर बोलूँ। सम्राट चौधरी ने बात नीतीश कुमार को कही थी। तो समझ नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी को कोई दिक्कत नहीं है, सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार को भी बहुत दिक्कत नहीं है। आप जहाँ तक चिराग पासवान की बात कर रहे हैं और बाकी उपेंद्र कुशवाहा लोगों की, तो उपेंद्र कुशवाहा का तो कहानी आप जानवे करते हैं, कुछ दिन पहले क्या चल रहा था, जी 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 चर्चा क्या उठी थी। बची बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को इस समय कुछ नहीं दिख रहा है। उन्हें बस अपनी लोकसभा की सीटें और 2025 के चुनाव दिख रहा है, वो उसके अलावा कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके लिए नीतीश खत्म है, गौन है बिहार की राजनीति में। वो नीतीश लड़ाई की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। वो तो चिराग पासवान तो ये सोच रहे हैं कि तेजस्वी से कैसे दो हाथ करना है, कैसे तेजस्वी की जगह पर बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनना है, भाजपा के खिलाफ जाना है आगे चल के कि भाजपा के साथ रह के मुख्यमंत्री बनना है। वो कभी और की चर्चा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो सब बातें। फिलहाल 24 के चुनाव में सबसे बड़ा जो गेम है वो है कि नीतीश किस तरफ रहेंगे। उद्धव ठाकरे से बात करना उनका, या इंडिया गठबंधन में संभावनाएं समाप्त होना, या रत्नेश सदा का ये कहना कि अगर उनको नहीं बनाया जाएगा पीएम का उम्मीदवार तो भाजपा के साथ वो चले जाएंगे। ये दिस सील्स द डील, ये स्पष्ट कर देता है कि नीतीश कुमार अब क्या करने जा रहे हैं, और इसी वजह से भाजपा के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। तो भाजपा के अंदर बेचैनी बढ़ी है और नीतीश कुमार की अंदरूनी डील कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से बढ़ रही है। तमाम मंत्रियों के बयान से ये कयास अब शुरू हो चुके हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार की चर्चाएं अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। फिलहाल गेम बड़ा में इतना ही, तमाम चर्चाएं विश्लेषण जारी रहेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।